हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और आज जो टॉपिक में जो शेयर्स रहेंगे फ्रेंड्स, वो पेनी स्टॉक हैं इस वक्त। और काफ़ी ऊपर से जो है नीचे की तरफ आके 5 और 6 रुपए के में भाव इनका कारोबार चल रहा है। और इन कंपनियों को एक्विजिशन की जो न्यूज़ है, उन कंपनियों के बारे में बात होगी फ्रेंड्स। और पूरा वीडियो देखिए आप। और जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको इंडिया का जो शेयर मार्केट है उसके बारे में अपडेट, एनालिसिस, न्यूज़, रिजल्ट सारा कुछ अपडेट करने की कोशिश की जाती है इस यूट्यूब चैनल द्वारा। लाइक करिए और शेयर करिए। सबसे पहला जो शेयर रहेगा फ्रेंड्स वो है रुचि सोया। और रुचि सोया फ्रेंड्स, जो न्यूज़ है, अपडेट है, इसको एक्वायर कर रही है पतंजलि। उसने सबसे ज़्यादा बिड लगाया है फ्रेंड्स। और ये एनसीएलटी में है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में है। तो पतंजलि ने सबसे ज़्यादा बिड लगाया फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था लगभग 1-1.5 महीने पहले, तो उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस चल रहा था। फ्रेंड्स, जो नए लोग देख रहे हैं, इस तरह की कंपनियां, अगर आप एनसीएलटी में कंपनियां रहती हैं तो उनका प्रोसेस लंबा रहता है, क्योंकि बिडिंग होती है और कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बिड लगाएगी उसके हिसाब से ही फिर उस कंपनी को उसको एक्विजिशन करती है। फ्रेंड्स, इसका जो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास रुचि सोया का डेप्थ था, उसकी वजह से ये एनसीएलटी में है फ्रेंड्स। अब जो है, जैसे पतंजलि जो है इसको सबसे ज़्यादा बिड लगा के अपने एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। और रुचि सोया का जो प्रोडक्ट हैं, खाने पीने के सामान है फ्रेंड्स, और पतंजलि भी एफएमसीजी में है, तो दोनों को बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में जो रुचि सोया के प्रोडक्ट हैं वो पतंजलि के नाम से देख सकते हैं। और जो शेयर का जो भाव है फ्रेंड, 7 रुपीज़ के आसपास है। और 11 अप्रैल 2019 को, अब जो अगर ये एक्विजिशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है कि रुचि सोया का जो शेयर है आपको ऊपर की तरफ गेन होता हुआ पाया जाएगा या भागता हुआ पाया जाएगा, तेज हो सकता है। और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले रखा है फ्रेंड्स, वो इस शेयर में बने रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हो सकता है ट्रेडिंग बेस या लंबे समय के लिए लिया हो। और जिन्होंने नीचे की तरफ से लिया है तो उनको जो है लंबे समय के लिए अपने अनुसार इसको रखना चाहिए। और फिर इसको अपडेट न्यूज़ आती रहती है, अपडेट होते रहते हैं, तो उसके बिहाफ पे भी इस कंपनी का आप अपडेट रहिए, ताकि आपको जो है पता होना चाहिए कि हमने ये शेयर लिया है तो अब ये कंपनी क्या कर रही है, कौन एक्विजिशन कर रहा है। जैसे पतंजलि अगर करती है तो इसका अच्छा खासा शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था रुचि सोया। और दूसरा जो शेयर रहेगा फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कि एनसीएलटी के द्वारा इसका प्रोसेस चल रहा है। बट बिडिंग जो है, कभी रिलायंस, जीएम फाइनेंशियल, तमाम तरह की कंपनियां एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही हैं। और आलोक इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो फ्रेंड्स ये इसका शेयर लगभग 1 रुपया 60 पैसे तक गया है। और आप जानते हैं कि जब 10 रुपये से नीचे की तरफ या 20 रुपये से नीचे की तरफ आता है शेयर्स, तो और कोई बैड न्यूज़ आती है तो लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है कि कहाँ पे रुकेगा कुछ पता नहीं रहता है। और उसी तरह से ऊपर की तरफ भी जब बढ़ते हैं ऐसे शेयर, तो लगातार अपर सर्किट में बना रहता है। तो उसमें हम फिर सोचते हैं कि और ऊपर जाएगा, अचानक से दूसरे दिन जो है लोअर सर्किट लग जाता है, तो हम बेच नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार ये कहना है कि अगर आपने इसमें इस तरह की कंपनियों में पैसा लगा रखा है तो लंबे समय के लिए बनिए। अगर कोई कंपनी एक्विजिशन करती है तो उस शेयर का भाव ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी न्यूज़ के बिहाफ पे 2 रुपया, लगभग 1.5 रुपये के आसपास था ये आलोक इंडस्ट्री। अब लगभग 5 और 4.5 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर रिलायंस आने वाले दिनों में या महीनों में, रिलायंस अगर कोई कंपनी इसका एक्विजिशन करती है तो आपको ये शेयर भी तेज़ हो सकता है फ्रेंड्स। और आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। बस आप
अपडेट रहिए इन कंपनियों के बारे में। और जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यूनिटेक का जो शेयर था लगभग 1 रुपये से नीचे था फ्रेंड्स, उसको जो है लोगों ने लेके रखा, उसके बाद वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बूम आया और यूनिटेक का शेयर काफ़ी ऊपर चला गया था, बट अब वहीं पे आ गया, 1-1.5 रुपये पे आ गया है। अब उसके बैड न्यूज़ हैं। तो फिलहाल अभी आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया की बात चल रही, जिन कंपनी को एक्विजिशन करने की न्यूज़ आती रहती हैं उसके बिहाफ पे ये शेयर्स ऊपर की तरफ का सर्किट और लोअर सर्किट इस तरह से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्री में जो बने हुए हैं उनको लंबे समय के लिए रखिए। आप उस तरह का, अगर जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उस तरह का पैसा इन कंपनियों में लगाइए जो आपको साल दर कम से कम 2-3-4 साल 5 साल के लिए नहीं चाहिए। हो सकता है कि जो है एक्विजिशन ना हो और इसी तरह से प्रोसेस में चलते रहें, तो उसके हिसाब से फिर शेयर्स इसी भाव में रहेगा। लेकिन एक्विजिशन अगर हो जाता है तो शेयर्स के भाव भी ऊपर की तरफ जाएंगे और जो कंपनी एक्विजिशन करेगी तो कुछ ना कुछ अपना, या तो अपने कंपनी का शेयर्स देगी या फिर इसी कंपनी को रिवाइवल करके ऊपर की तरफ अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसे शेयरों में मेनली कहने का मतलब है जो नए लोग आते हैं तो वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लंबे समय के लिए इन शेयरों में पैसा लगाइए। ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग बेसिस ये शेयर्स नहीं है फ्रेंड्स। और आलोक इंडस्ट्री को आने वाले दिनों में जिस तरह से न्यूज़ है कि रुचि सोया का, जैसे मैंने बताया कि आपको इस महीने हो सकता है खुशखबरी सुनाई दे, तो उसी तरह से आलोक इंडस्ट्री का भी अगर एक्विजिशन रिलायंस या कोई दूसरी कंपनी, कोई भी कंपनी करती है तो इसका शेयर भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और दूसरा जो फैंसी शेयर, अभी आपने देखा कि 2-3 महीने में जो शेयर्स लगभग 3 रुपये से नीचे लगातार लोअर सर्किट बना हुआ है। बीच में अच्छी न्यूज़ भी आई, जेल जाने की भी बात हुई फ्रेंड्स आरकॉम में अनिल अंबानी को, और उन्होंने फिर मुकेश जो उनके ब्रदर हैं उन्होंने हेल्प की और इलेक्शन के द्वारा अब ये खुद ये चाहते हैं कि एनसीएलटी में ही इससे प्रोसेस हो। तो फ्रेंड्स 46,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है, डेप्ट है। और जो भी इनके टावर्स और फाइबर्स के जो टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं उनको एसेट्स को सेल किया जाएगा, उसके बाद लैंडर को दिया जाएगा। और लैंडर्स जो जिनसे लोन लिया फ्रेंड्स, बैंक सबसे पहले आते हैं। तो बैंकों का भी अप्रूवल होना चाहिए कि किस तरह से ये बिड के द्वारा होगा, एनसीएलटी में अगर होगा तो बीडी के द्वारा होगा फ्रेंड्स। तो एनसीएलटी में फ़िलहाल अनिल अंबानी चाहते हैं कि एनसीएलटी के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकले। आरकॉम का फ़िलहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ है आरकॉम की यही है कि एनसीएलटी ये चाहते हैं कि एनसीएलटी के द्वारा इसका सॉल्यूशन हो। और आरकॉम का जो शेयर है फ्रेंड्स, आपने देखा कि लगभग 3 रुपये से नीचे है। अब इसमें जो भी लोग 11, 12 और 14 रुपये में फंसे हुए फ्रेंड्स, आप पेशेंट करिए, हो सकता है कि आपको लंबा समय देना पड़े। अगर इनके एसेट्स की न्यूज़, सेल होने की न्यूज़ आती है और प्रोसेस में हो जाता है, तभी आप देखेगा कि इसका जो शेयर का भाव है ऊपर की तरफ जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि एसेट्स हैं इनके पास 10-12 हज़ार करोड़ का जो है लगभग लमसम। उससे पहले जो मुकेश अंबानी ने ले रहे थे लगभग 17 से 20 हज़ार करोड़ का एसेट्स इनका ले रहे थे, बट उन्होंने अब एग्रीमेंट अपना ख़त्म कर दिया है क्योंकि एनसीएलटी में जाने के कारण, और शेयर का भाव नीचे की तरफ है। और जो भी लैंडर अब शेयर्स को खरीदेंगे या शेयर्स बेचेंगे तो वो सारा कोई ना कोई कंपनी या किस तरह से होता है वो आपको अपडेट करने की कोशिश की जाएगी न्यूज़ के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो आरकॉम को लेना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए लें, स्पेशली नए लोग, क्योंकि कुछ जितने भी पुराने ट्रेडर्स हैं वो लंबे समय से इस शेयर में अपना काम भी नहीं कर रहे हैं, और जो भी करते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉसेस और उस तरह का काम करते हैं फ्रेंड्स। और इस वक्त जो है जब से ये 10 रुपये से नीचे आया फ्रेंड्स, और ये इस वक्त जो नए इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी लोगों को फ़ोन भी आते हैं कि ये कब बढ़ेगा और कैसे होगा इसका प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसका यही है कि आप सिस्टम ये समझिए कि लंबे समय के लिए आप इसमें प्रोसेस को देख सकते हैं एनसीएलटी के द्वारा। अगर एनसीएलटी में बिडिंग के द्वारा होता है तो हो सकता है कि ज़्यादा भी बिड मिले। तो फ्रेंड्स, आरकॉम को अगर आप कोई पोर्टफोलियो में है तो लंबे समय के लिए रखें, और जो ले रहे हैं इस वक्त वो ये सोच के चलिए कि हम इसको और भी समय देंगे। अब तुरंत
कोई शेयर इतना जल्दी तेज़ नहीं बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो एक अपर सर्किट से ही लो, जिस तरह से ये नीचे की तरफ आ रहा है उसी तरह से अपर सर्किट के थ्रू ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, आप फिर बाय नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आरकॉम, आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया का जो प्रोसेस चल रहा है चलेगा, और स्पेशली आरकॉम का प्रोसेस चलेगा, और आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया का जो प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी रुचि सोया का। तो शेयर्स अगर आपने नीचे की तरफ लिए हैं रुचि सोया का, तो आप इसमें बने रहिए, आपको आने वाले दिनों में बेनिफिट मिल सकता है शेयर्स के भाव पे। और अगर जो नए लोग लेना भी चाहते हैं तो आप अपना अमाउंट उतना ही लगाइए जितना आपको साल और 2-4 साल तक चाहिए नहीं, आप मान के चलिए भूल जाइए उस अमाउंट को। तो फ्रेंड्स, ये 5 और 10 रुपए के जो शेयर्स हैं, कभी कभार जो है अच्छा खासा गेन भी कर जाते हैं। आप समझिए कि जैसे कोई किसी को एक कंपनी को जो है अचानक से अच्छा करने लग जाती है और मैनेजमेंट भी अच्छा आ जाता है, तो वो शेयर्स का भाव भी ऊपर की तरफ जाता है। और जो एक यूनिटेक था फ्रेंड्स, काफ़ी ये रियल्टी स्टॉक था, वो काफ़ी लोगों को बेनिफिट दिया था, बट अब तो वो जिस तरह से उसका डेप्ट और जो जेल जाने की बात चल रही है, नीचे की तरफ है फ्रेंड्स अब यूनिटेक का भाव। और ये कंपनियां जो है एनसीएलटी के थ्रू ऊपर एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां, तो हो सकता है कि इनके शेयर्स के भाव भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और स्पेशली आप अपडेट रह सकते हैं इनके फाइनेंशियली रिजल्ट, और फाइनेंशियली रिजल्ट जो है आपको इस यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आपको अपडेट किया जाता है। आप इस यूट्यूब चैनल को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, सारा कुछ फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया, जो आने वाले दिनों में इन शेयरों में हलचल हो सकती है। और आरकॉम में लंबा समय आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। आरकॉम के लिए काफ़ी लोग के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आरकॉम के लिए लंबा समय आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। इनके एसेट्स अल्टीमेटली बिकेंगे ज़रूर, और तभी ये शेयर्स ऊपर की तरफ जा सकता है। और एक शेयर है फ्रेंड जेपी एसोसिएट में भी काफ़ी लोग जो है फंसे हुए हैं। इसका जो ग्रुप की कंपनी है जेफी इंफ्राटेक, उसका जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि वो एनसीएलटी के थ्रू उसका प्रोसेस चल रहा है, और एनबीसीसी जो कंपनी है वो उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। लगभग 9 या 10 हज़ार करोड़ का उसके ऊपर डेप्ट है। अगर ये न्यूज़ सही हो जाती तो हो सकता है कि जेपी एसोसिएट का शेयर्स फ्रेंड आपको फिर गेन इस पर मिल सकता है। डेप्ट है कंपनी में, बट इसका जो शेयर्स का भाव है 10 रुपये से नीचे है फ्रेंड्स, और लगभग 5-6 रुपये तक है। और जिन्होंने ऊपर आपने देखा होगा कि काफ़ी 1 साल तक, ये 1-1.5 साल तक 15 से 30 रुपये के बीच चल रहा था। और इसमें आपको न्यूज़ भी आई होगी राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें स्टेक लिया है, और तो वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टर है फ्रेंड्स। और उसी तरह से अगर आपको बनना है तो आपका अमाउंट उस तरह का लगाइए जो आपको लंबे समय के लिए ना चाहिए, भूल जाइए आप उस अमाउंट को, ताकि जब अपडेट रहते रहिए कि उस शेयर का न्यूज़ और रिज़ल्ट किस तरह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कि कंपनी अगर अच्छा कर जाए और कोई एक्विजिशन कर जाए तो आपको शेयर के भाव भी ऊपर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 स्टॉक थे। काफ़ी इन शेयरों में जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, रिटेलर हैं, काफ़ी फंसे हुए हैं कि इन शेयरों को क्या होगा, कैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे। एक इन्वेस्टर ने पूछा कि ये अभी बिक भी नहीं रहा है, लोअर सर्किट की तरफ है। तो फ्रेंड, जब ये बढ़ेगा तो उसी तरह से भी ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि लगातार बढ़ता है तो अचानक से एक लोअर सर्किट भी लगता है, और जब अच्छी न्यूज़ आएगी तो फ्रेंड्स फिर बाय एंड सेल का आपको दिखेगा इन शेयरों में। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको इन शेयरों में जितने भी लोग हैं इन शेयरों में फंसे हुए हैं, आपको समय देना पड़ेगा। और जो नए लोग इन शेयरों को खरीदना चाहते हैं कि छोटा स्टॉक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको लंबा समय आप लोगों इन शेयरों में देना पड़ेगा, तभी आप इन शेयरों का कुछ आपको बेनिफिट दिख सकता है। फ़िलहाल रुचि सोया आप 1 या 2 महीने में पतंजलि एक्विजिशन कर सकती है, सबसे ज़्यादा बिड लगाई हुई है फ्रेंड्स। रुचि सोया का शेयर हो सकता है कि उसमें तेज़ी आ सकती है फ्रेंड्स। और जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है तो आप अपने अनुसार देखिए कब तक आपका पेशेंस है, सबसे मेन होता है पेशेंस। और
उसकी शेयर की जो बढ़ने की संभावना है, एक्विजिशन हो जाता है, तो इसमें आशा करनी चाहिए कि शेयर का भाव भी ऊपर की तरफ जाए और अपना डिटर्मिनेशन और स्मृति जो होता है फ्रेंड्स, उसको रखना चाहिए इन शेयरों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और जाहिर सी बात है कि 5 और 6 रुपये के स्टॉक हैं, 2 रुपये के स्टॉक है, 3 रुपये के स्टॉक है, तो आपको 500,000 रुपया भी लगाते हैं तब भी आपको जो है, अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो आपको बेनिफिट है। नहीं भी है तो शेयर पड़े हुए हैं आपके, तो कभी ना कभी कंपनी का कुछ ना कुछ रिवाइवल होगा। और बड़ी कंपनियां रही हैं ये, अब एक्विजिशन की बात भी चल रही है इस पर। और तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो जो था इन स्टॉकों के बारे में अलर्ट करने की भी कोशिश थी फ्रेंड्स। और जो पैसा आप लगा रहे हैं उनको लंबे समय के लिए लगाइए, ट्रेडिंग मत करिए फ्रेंड्स। ये व्यू रहेगा कि ट्रेडिंग अगर इन शेयरों में करते हैं तो कब लोअर सर्किट लग जाए पता नहीं चलता है, और अपर सर्किट भी लगता है तो उसमें फिर बेचने का मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक जो छोटे शेयर्स हैं इनको जो है आप व्यू एनालिसिस सारा कुछ करने के बाद इन शेयरों में पैसा लगाइए, ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि लंबे समय के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो हो सकता है ये 3-4 कंपनियों में से 1 या 2 कंपनी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रुचि सोया जिसकी न्यूज़ है, हो सकता है कि इसका शेयर का भाव तेज़ हो सके। और दूसरा आलोक टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने की कंपनी, उसकी भी न्यूज़ है एक्विजिशन की। और आरकॉम की न्यूज़ जो थी एनसीएलटी में है, और मुकेश अंबानी ने उसको जो एग्रीमेंट था बाय करने का उसको तोड़ दिया। अब बिड के द्वारा इसका हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रोसेस हो। तो आरकॉम में आप लंबे समय के लिए इस शेयर को देख सकते हैं नीचे। और अगर जल्दी ही कोई प्रोसेस में आ जाता है, आरकॉम को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं टेलीकॉम के बड़े सेक्टर से, भारती हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया और जियो, 3 हैं फ्रेंड्स, और तीनों में से कोई एक ने खरीदेगा इनके एसेट्स। तो फ्रेंड्स, आरकॉम में लंबा समय लग सकता है। और जेपी एसोसिएट में भी फ्रेंड्स इसी तरह से एनसीएलटी में इनके जो जेपी इंफ्राटेक है उसमें जो है प्रोसेस में है। तो चारों शेयर आपको हो सकता है कि अगर आप पैसा लगाते हैं अपना लंबे समय के लिए तो अच्छा इन शेयरों में बेनिफिट हो सकता है। फ्रेंड्स, आप अगर यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप इंडिया के किसी भी शहर से देखते हैं, उड़ीसा से देखते हैं, भुवनेश्वर से देखते हैं, और रामेश्वरम से देखते हैं, बंगाल से देखते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, केरला, आप तमिलनाडु, कहीं से भी देखते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।